तो म्यूचुअल फंड हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एनुअल एसआईपी इनफ्लो है वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। एनुअल एसआईपी इनफ्लो का मतलब जो आप एसआईपी करते हैं पर मंथ, तो जो एसआईपी है अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में जो वो एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। अगर हम ये डेटा 2019 का देखते हैं तो 2019 में ऐसा पहली बार हुआ था कि 98,612 करोड़ यानी कि करीब 98,500 करोड़ का जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट आया था। और अगर हम 1 लाख करोड़ की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 1 लाख करोड़ का जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है ये 2021 में हुआ है। वहीं अगर इसमें हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ है वो करीब 63,500 करोड़ के आसपास हुआ है। और वहीं अगर हम एफपीआईज यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हुआ है अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, वो करीब 43,193 करोड़ के आसपास है, जो कि पहले 11 महीने यानी कि ये नवंबर तक का डेटा है। अगर हम पिछले 7 महीने की बात करें 2021 में, अगर पिछले 7 महीने का हम डेटा देखते हैं तो जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट आया है वो हर महीने बढ़ता ही गया है। और अगर हम पिछले 3 महीने का डेटा देखते हैं तो पिछले 3 महीने से जो ये एसआईपी का इनफ्लो आ रहा है वो करीब 10,000 करोड़ पर मंथ से भी ज़्यादा रहा है। तो ऐसे में अगर हम 2021 का हम डेटा देखें तो जो मंथली एसआईपी का एवरेज आता है यानी कि एवरेज अगर एसआईपी इनफ्लो जो हुआ है वो करीब 9,337 करोड़ के आसपास है। और वहीं अगर हम एवरेज जो कि लॉन्ग टर्म का एसआईपी का जो इनफ्लो होता है, अगर हम एवरेज एसआईपी इनफ्लो देखें तो वो करीब आएगा 7,028 करोड़ का। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है 2021 में। तो देखिए मेरे पास एक डेटा है जिसे कि आप देख सकते हैं ड्राइविंग अ सिस्टमैटिक राइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्युमुलेटिव एसआईपी फ्लोज है, अगर उसको हम देखते हैं तो 2017 में अगर हम देखें तो ये करीब 60,000 करोड़ के आसपास था। यानी कि एक साल में, अगर 2017 की बात करें तो एक साल में जो एसआईपी का इनफ्लो था वो 60,000 करोड़ था। और अगर हम 2018 की बात करें तो ये 60,000 से सीधा 90,000 करोड़ क्रॉस कर गया। उसके बाद 2019 की बात करें तो वो करीब 98,000 करोड़ हो गया। और 2020 की बात करें तो वो थोड़ा सा कम हो गया था, करीब 95,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि कोविड की वजह से भी थोड़ा इफेक्ट हुआ था। और अगर हम 2021 की बात करें तो नवंबर तक में ही ये करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। तो वहीं अगर हम एसआईपी अकाउंट्स को देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट्स हैं वो अगर हम जनवरी 2020 का डेटा देखते हैं तो वो 3 करोड़ अकाउंट थे। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते करते अगर अभी आप देखेंगे नवंबर 2021 का डेटा देखेंगे तो ये करीब 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं। मतलब पिछले कह सकते हैं कि 2 सालों में भी है, 2 साल से भी 1 महीने अगर कम देखेंगे तो करीब 50% की ग्रोथ हुई है अगर आप एसआईपी अकाउंट्स देखते हैं तो। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी म्यूचुअल फंड को लेके, तो अभी पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली है। और पहले लोग जो है अपना जो पैसा था वो सिर्फ एफडी और आरडी करते थे, तो वहाँ पर क्या है उनका जो है रिस्क बहुत कम होता था, या फिर रिस्क बहुत कम होता है लेकिन वहाँ पर रिटर्न भी बहुत कम होता है, जैसे 3 से 4%, 5% का, या फिर बहुत मैक्स तो मैक्स हुआ तो 6-7% तक का। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म का नजरिया देखते हैं तो यहाँ पर भी रिस्क कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न जो है 20 से 25% या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप कोई अच्छे फंड्स या फिर रिस्की फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए ये जो चेंज आया है कि जो एफडी या आरडी से जो ये म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि उनके पास पैसा है लेकिन वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं अपने जो सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी से म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम में भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आपने डेटा देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा जो है एसआईपी के थ्रू इनफ्लो आ रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ एसआईपी की बात हो रही है, यहाँ पर तो लमसम का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है पिछले 2-3 सालों में। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पर आप जाके ग्रो ऐप में या फिर एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और जो आप भी जो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको ईमेल दिख रहा होगा मेरा,
या और फिर चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।